ये मे ये मतम मे मतम इदम अनुतिष्ठन्ति मानवा अनुतिष्ठन्ति अनुतिष्ठन्ति मानवा मानवा श्रद्धवन्तो न सूयन्तो श्रद्धावन्तु श्रद्धावन्तो न सूयन्तो सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। मुच्यन्ते मुच्यन्ते तेऽपि मुच्यन्ते कर्मभिः। तेऽपि कर्मभिः। कर्मभिः। कोई वॉलंटियर करेगा आप में से पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन और पॉपेट? I आई can कैन read रीड प्रभु जी। माता जी आप पढ़ लीजिए। एनी आप पढ़ लीजिए और पंकज प्रभु आप पढ़ लेना नेक्स्ट वाला। Okay, thank you. Translation. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. Purport. The injunction of Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the essence of all Vedic wisdom and therefore is eternally true without exception. As the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have firm faith in this injunction without envying the Lord. There are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. They will never be liberated from the bondage of fruitive actions, but an ordinary man with firm faith in the eternal injunction of the Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of the law of karma. In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो हम इससे पहले वाले श्लोक में जब पढ़ रहे थे लास्ट वीक, हमने पढ़ा था यहाँ पे भगवान बता रहे थे कि किस कॉन्शियसनेस में काम करना है। सरेंडरिंग ऑल वर्क्स टू मी, फुल नॉलेज ऑफ मी विदाउट डिजायर ऑफ प्रॉफिट, नो क्लेम्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड फ्री फ्रॉम लेथर्जी। तो ये सारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए इंसान की, तब जो तब जो हम काम करते हैं, वर्क हम करते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हाँ ये कर्म योगा में है। अदरवाइज तो कर्म बंधन के लिए हम काम कर रहे हैं। अब इस कॉन्शियसनेस में जब हम काम करते हैं तो उससे होता क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आज के श्लोक में बताया है कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान के अनुकूल तरीके से, जो जैसे भगवान बता रहे हैं वैसे अगर फॉलो करते हैं हम श्रद्धा से, फेथफुली, और हमारे अंदर एनवी की भावना नहीं हो, तो ये एनवी क्या है? एनवी का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता? Jealousy? ओके, जेलसी। और कोई बता सकता है? Discontentment, like or resentful of something. एनवी होता है जब आप जेलस हो, लेकिन जेलस होता है कि आपको चाहिए कि वो उनके पास क्या है वो चाहिए, लेकिन एनवी होता है कि जो चाहिए उनके पास क्या है वो भी चाहिए और उनको भी बुरी चीज़ें होने की चाहिए। एक्चुअली वो जिसने भी अभी बोला है, मतलब आई मेंट कि दूसरों को चीजों को देख के आपको डिसकंटेंटमेंट फील हो और आप उस पे पोजीशन कर, मतलब दूसरों के पोजीशन से हमारे अंदर इच्छा पैदा, डिजायर हो उसकी। बिल्कुल ठीक, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। जेलसी का जो एक्सट्रीम वर्जन होता है, जब जेलसी में तो लगता है कि इसके पास इतना अच्छा है मेरे पास हो, लेकिन एनवी में क्या होता है कि मेरे पास तो वो हो ही हो और उसके पास कुछ भी ना हो और उसका बुरा हो जाए, मतलब ऐसे लगता है। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है अनुसूयंत। अनुसूयंता मतलब जिसमें बिल्कुल भी एनवी नहीं होती। अब शास्त्रों में अगर हम देखें तो एनवी की जब बात आती है तो किसका उदाहरण सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली आता है? बड़े सारे लोग आते हैं शास्त्र में, कोई दे सकता है आप में से कोई एग्जांपल? दुर्योधन। दुर्योधन। दुर्योधन का एग्जांपल बहुत प्रोमिनेंट है। और किसी का? वो भरत की माता थी ना, मैं उनका नाम भूल गई। कैकई। के कई।
ओके। और कौन? देखो दुर्योधन का एग्जाम्पल कैसे क्लासिक है। दुर्योधन जो है वो ये नहीं सोच रहा था कि मेरे को जो मिला अच्छा है, मेरे पास पांडवों से ज्यादा बेटर है क्या है, नहीं, मेरे को तो जो मिला है पांडवों का भी सब ले लो और पांडवों को एक सुई के तिनके के नोक के जितनी भी चीज ना मिले। ये होती है एनवी और हेट्रेड टुवर्ड्स अदर। तो ऐसी थी भावना उसकी। उसी तरह से हम देखते हैं शिशुपाल, वो बहुत एनवियस था कृष्णा से, उसकी एनवी सीधा भगवान से थी। तो ये ओह एनवी जो होती है हमारे अंदर, ये अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति है, एक्चुअली हम वो भगवान से एनवी कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई अंश छोटे मात्र में भगवान से एनवी है, एनवियसनेस है, और ये इस तरीके से प्रकट हो रही है कि वो कहीं ना कहीं किसी की तरफ आ रही है। अब कई बार हमें तो नहीं लगता कि हमारे अंदर एनवी है, जिनके अंदर एनवी होती है उनको भी नहीं लगता कि उनके अंदर है, लेकिन उसके सिम्टम पता लग जाते हैं, और तब पता लगते हैं जब हम स्पिरिचुअली हमारी आंखें खुलती हैं, जब तब पता लगते हैं। अदरवाइज जिन जिन लोगों को की आंखें नहीं खुली उनको तो ये भी नहीं पता लगता कि उनके अंदर है, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर उनके जो इंजंक्शंस, रिकमेंडेशन जो भगवान बता रहे हैं पिछले वो उनको जो फॉलो करते हैं श्रद्धा से, वो एनवीओ से मुक्त हो जाते हैं। और उसका बेस्ट तरीका है भगवान के ने जो भक्ति मार्ग प्रोसेस दिया है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, उसको फॉलो करके जब हम एसोसिएट करते हैं भगवान से ऐसे व्यक्तियों से जिनके अंदर एनवी नहीं है, तो हमारे अंदर की एनवी भी चली जाती है। इसके लिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की ज़रूरत है। और जब हम भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं फेथ के साथ और भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं, तो एनवी पूरी तरह से चली जाती है। अब कई लोग ऐसे हैं जो देखने में लगते हैं कि भक्त हैं या फिर कोई बहुत स्पिरिचुअल हैं, लीडर्स हैं, और कई कई फिलोसोफर्स होते हैं, वो इधर उधर से बड़ी सारी बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर भगवान के लिए एनवी है एक्चुअली, और वो उनकी राइटिंग में पता लग जाएगा। वो भगवान को एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ लव ना मान के दूसरी तरह से देखेंगे, और खुद को भी भगवान तक बनाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कई तरीके से वो ये कहते हैं आप भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं, सब बराबर। भगवान है। तो इस तरीके से जो बोलते हैं वो भगवान की अम, जो स्पेशल पोजीशन है उसको छोटा कर रहे हैं, उसको सबके साथ मिला रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। ये ऐसा कहीं पे भी शास्त्रों में एक्चुअली दिया नहीं है, लेकिन वो शास्त्रों को गलत तरीके से समझते हैं। तो इवन तो वो भगवत गीता से ही बोल रहे हो या भगवत गीता से ही पढ़ रहे हो या भगवत गीता ही लिखी हो उन्होंने, फिर भी उनकी भगवत गीता में ना इतनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी कि हार्ट को हमारे पूरी तरह से शुद्ध कर सके। और ऐसे लोगों की भगवत गीता पढ़ने के बाद भी हमारा जो आध्यात्मिक प्यूरिफिकेशन है वो नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो भगवान के भक्त है उन्होंने जो भगवत गीता लिखी है, जो वैष्णवों ने भगवत गीता लिखी है, उससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट हो जाता है। जैसे ये अब भगवत गीता है, ये प्रभुपाद जी ने लिखी। तो कल ही परसों परसों एक प्रभुपाद के डिवोटी, वो अमेरिकन हैं, और वो 50 साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई, और वो जा जा के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको अलग अलग जगह। और वो हमें बता रहे थे, वो कह रहे थे देखो मैं बचपन से सोचता था कि भगवान है कौन, और अगर मैं इस भगवत गीता के संपर्क में ना आता तो मुझे भगवान के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। कहते हैं हम क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, हम जाते थे, लेकिन उनके पास ये जवाब नहीं था कि भगवान के बारे में ज़्यादा वो बता सकें। इस्लाम में भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है भगवान के बारे में। लेकिन जब हम भगवत गीता के संपर्क में आए, जब हम वैदिक ग्रंथों के संपर्क में आए, तब हमारे को भगवान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और जब हमने वो जाना तब हमें पता लग गया कि कैसे ये सारी की सारी ग्रंथ, जो बाइबल है या कुरान है या भगवत गीता है, ये एक्चुअली एक ही भगवान के बारे में बात कर रहे हैं सब।
लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो ज़्यादा इवॉल्व, जिसको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए, उसके लिए बहुत डिटेल्ड वैदिक एनसाइक्लोपीडियाज हैं। और जिसको बस छोटा चाहिए, छोटी बहुत, उसके लिए पॉकेट डिक्शनरी टाइप की है, जैसे बाइबल, कुरान, वो उसके अंदर बेसिक चीज़ें, ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन नहीं है। तो इस तरीके से समझा रहे थे हमारे को कि कैसे उनकी लाइफ ऐसी ट्रांसफॉर्म हुई कि उनको पता है कि क्या मकसद है लाइफ का, और वो उसकी तरफ फोकस करके रखते हैं। और आज भी 50 साल के बाद भी वो कह रहे थे कि मैं कितना ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को प्रभुपाद जी द्वारा लिखी हुई ये भगवत गीता मिली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिन लोगों का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है, जो पूरी तरह से प्यूरिफाई हो गया है, शुद्ध हो गया है, वो एक्चुअली जब ऐसी नॉलेज उनको मिलती है तो उसको ग्रैटिट्यूड से एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णा कि ऐसी चीज़ों को जो फॉलो करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। किससे? कर्म बंधन से, बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्शंस। अभी क्या है, हम कर्म के चंगुल में फंसे हुए हैं। जैसे अभी हम एक्शन करते हैं वैसा हमें रिएक्शन मिलता है, जैसे हम एक्शन करते हैं वैसे हमें रिएक्शन मिलता है। क्योंकि ये एक्शंस हम किस लिए कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कोई इससे मटेरियल बेनिफिट हो। लेकिन जब हम एक्शंस करते हैं भगवान के एसोसिएशन में, भगवान को सेंटर बना के, भगवान के लिए, तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें कर्म नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब हम जो कर रहे हैं वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो जब भगवान की सेवा के लिए हम करने लगते हैं तो फिर कोई कर्मा नहीं लगता। जैसे मान लो अगर आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो, आप पुलिस में हो, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है वो ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा तो उसको मिल जाएगा टिकट, उसको आएगा पुलिस वाला, उसको दे देगा चालान कट गया। लेकिन अगर कोई पुलिस की गाड़ी है और वो अगर रेड लाइट तोड़ के जा रहा है और वो ड्यूटी पे है और वो किसी चोर का पकड़ रहा है तो उसको कोई टिकट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो कर ही रहा है गवर्नमेंट के अंडर ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसीलिए जो भगवान की सेवा के अंदर लगे रहते हैं लोग, उनको कर्म नहीं लगता, उनको आगे टिकट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा पे लगे हुए हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन मे नॉट फुल्ली डिस्चार्ज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड, बट बिकॉज वन इज नॉट रिजेंटफुल of this principle and work sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to pure Krishna consciousness. अब कोई कहे कि नहीं, लेकिन मैं तो अभी पूरी तरह से भगवान की सेवा में नहीं लगा, मैं तो बड़ी सारी चीज़ें और कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है, बिगिनिंग में आप नहीं लगे, लेकिन आप समझ तो रहे हो कॉन्सेप्ट को। आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस ऐसे तो लाने की कोशिश कर रहे हो ना, जिससे कि आप भगवत गीता को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। अगर आप ये सब चीज़ें करनी शुरू कर रहे हो तो जितनी एक्सटेंट तक आप ये चीज़ें कर रहे हो उतने एक्सटेंट सब आप कर्म बंधन से दूर होते जाओगे। और ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये एक बेस्ट, इसको कहते हैं जंक्शन। जंक्शन होता है ना, जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है। तो जंक्शन में क्या होता है? कोई बता सकता है क्या होता है जंक्शन में? जंक्शन में गाड़ी थोड़ा ज्यादा देर के लिए ठहरती है और वो बड़ा भी रहता है, वहां पे ज्यादा गाड़ी के आने जाने के लिए व्यवस्था ज्यादा होती है। ओके, बिल्कुल ठीक। और 2-3 डायरेक्शन में जा सकते हैं, जंक्शन से इधर 2-3 जगह जा सकते हैं वेरी नाइस। अलग अलग। जंक्शन मींस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं वहाँ पे गाड़ियाँ और डिफरेंट डायरेक्शन से जा रही हैं, तो वो एक जंक्शन है, क्रॉस सेक्शन है कई सारे पाथ का। तो ह्यूमन लाइफ जो है वो इसी तरीके का है, जंक्शन। इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम बाकी सारी जो एनिमल्स की बॉडीज़ हैं जो वो हमें मिलेगी, वो जंक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें आप जो कर्मा आपने किया हुआ है उसका फल भुगतने के लिए ही जा रहे हो आप। लेकिन ह्यूमन लाइफ ऐसा जंक्शन है जहां आप डिसाइड कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, आगे भगवान भगवत गीता में बताएंगे कि जो सतोगुण के प्रभाव में आते हैं उनकी डेस्टिनेशन हायर होती है, और जो तमोगुण के प्रभाव से आते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, उनको लोअर स्पीशीज मिल जाती है।
तो ह्यूमन लाइफ जो है, अगर उसमें हमने शुरू कर दिया भक्ति, उसमें अगर हमने शुरू कर दिया भगवान से जुड़ना, तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन पे हैं। फिर हमारे को नेक्स्ट लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम उसको और अच्छे से करते रहे। लेकिन अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अवेल नहीं करते इस बारी ह्यूमन लाइफ में, तो फिर वो कहेंगे कि ज़रूरत ही नहीं इसको लेने के लिए, इसने इसको दिया था एक ऑप्शन, इसने अवेल नहीं किया, तो नो प्रॉब्लम, इसको फिर से वही दे दो जो इसके कर्मों के हिसाब से इसको नेक्स्ट बॉडी मिलनी है। अगर जानवर की बॉडी होगी तो जानवर की मिल जाएगी। अगर हमारी इंक्लिनेशन जानवरों की तरह हो, जो संस्कार हैं हमने वो इस तरीके के किए हैं कि हमें अगले शरीर जो है हाथी का मिले, पर पूरे दिन अगर हमने खाना 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 करना है, और हाथी का शरीर में बेस्ट तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि इंसान के शरीर में तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर हमने बैठ के पूरे दिन खाना है तो कहते हैं हाथी का शरीर परफेक्ट रहेगा, उसमें आप पूरे दिन खाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे भगवान से अपना संपर्क जुड़ाना है, तो फिर नेक्स्ट लाइफ जो मिलेगी वो ह्यूमन की मिलेगी, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में ही ये इंटेलिजेंस यूज़ हो सकती है कि कैसे भगवान की तरफ बढ़ना है। तो इवन दो हम शुरू करते हैं, हमें कोई एनवियसनेस नहीं है भगवान से, हमें कोई रिजेंट फीलिंग नहीं है भगवान से, और हम सिंसियरली इसको समझ के अपने लाइफ में अप्लाई करके भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो धीरे 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 हम पूरे हाईएस्ट प्योरिफिकेशन तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हम भगवान के साथ यूनियन में होंगे। जैसे इतने सारे भगवान के हम देखते हैं कृष्ण लीला में कि कई सारे गोपास हैं वहाँ पे, भगवान उनके साथ जा रहे हैं, कृष्णा जा रहे हैं ग्वाल बाल जा रहे हैं सारे गाय की को चराने, और वहाँ पे कितना सब खेल रहे हैं, आराम से बैठ के खा पी रहे हैं। तो ये सब जो लिविंग एंटिटीज़ हैं जो भगवान के साथ हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने कई कई टाइम तक सारे पुण्य करे हैं, सारी भक्ति में एकदम हाईएस्ट लेवल का उनको प्यूरिफिकेशन मिला है, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे। तो इसमें कुछ होते हैं नित्य सिद्धक, कुछ होते हैं साधना सिद्धक। नित्य सिद्धक मीन्स जो कि भगवान के पार्षद हैं, हमेशा से भगवान के साथ थे। और साधना सिद्धक ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, जो पहले कंडीशन सोल थे, लेकिन अपनी साधना के माध्यम से अब वो पूरी तरह से इतने प्योर हो गए कि वो भगवान के साथ यूनियन में हैं और भगवान के साथ अलग अलग लीलाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अंदर जो आनंद मिलता है वो आनंद मटेरियल लेवल पे कभी भी नहीं मिलता। क्लियर हो रहा है ये सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे? प्रभु जी, मेरे को एक पूछना है, जैसे हम करते हैं, हमारा जो जीवन है, हम जो सात्विक गुण पे चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो लेकिन जो हमारा अगर पुनर्जन्म होता है आप नहीं, तो क्या वो हमारे ये जो किसके बेस पर होता है? लाइक जैसे आप बोल रहे हैं इसका जानवरों का हुआ, या इतनी 84 लाख योनियां हैं, उनमें से जो हमको मिलता है वो कैसे होता होगा? वो हम अपने लक्षण देख के समझ सकते हैं ना, हमारी इंक्लिनेशंस किस तरफ हैं। अगर ओके। हमारी इंक्लिनेशंस ऐसी तरफ हैं जहाँ पे हमें भगवान के प्रति रुचि आ रही है और ऐसी चीज़ों में रुचि आ रही है जो स्पिरिचुअलिटी है, तो फिर हमें समझ सकते हैं कि हाँ देखो, अब अगला जन्म हो सकता है स्पिरिचुअल मिले। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ही अगर सिर्फ इन चीज़ों में, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, हम्म। डिपेंडिंग, ये 4 चीज़ें, अच्छा। आहार, निद्रा, भय, भय, मैथुनम, मिथुन। सामान्यमेतत् पशुभिनराणां धर्मो हि तेषा अधिको विशोषो धर्मे नहीनः पशुभिः समाना। तो शास्त्र बताते हैं कि ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें तो पशु भी करते हैं। अगर आप हम्म। देखो नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी चैनल, या सब आते थे ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एनिमल की लाइफ साइकिल दिखाते हैं कि कैसे वो ईटिंग कर रहे हैं, स्लीपिंग कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। और अगर हम आज अपने सराउंडिंग में देखें तो ज़्यादातर ह्यूमंस भी वही चीज़ कर रहे हैं। अगर जॉब करने जाते तो इसीलिए चाहते हैं कि ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग अच्छी हो सके। या अगर कोई नया स्टार्टअप सेट करना है, अपना इंटेलिजेंस लगाना है, तो वो इसीलिए करते हैं ताकि रिटर्न्स में ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग हो सके। या फिर मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँ, मुझे मान प्रतिष्ठा ये सब मिले। तो ये हम्म। सारी सारी जो चीज़ें हैं ना,
ये एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं है। ओके ये उतने एक्सटेंड तक जरूरी है जितना अपना शरीर को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि शरीर की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम्म लेकिन आत्मा जो है उसका ध्यान रखना निग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। जैसे अगर आपके पास बहुत अच्छी एक्सपेंसिव कार है तो आप उसका ध्यान हम्म रखोगे, लेकिन हम्म उसका ध्यान रखते रखते आप ये नहीं भूल जाओगे आपके शरीर का भी ध्यान रखना है। आप गाड़ी को अच्छे से साफ सुथ रखोगे, उसको पेट्रोल डालोगे, उसका ऑयल चेंज करोगे, उसके टायर ठीक से रखोगे, इन्फ्लेट करोगे, ठीक है, वो सब चीज़ें आप करोगे। लेकिन उसमें ये नहीं भूल जाओगे कि आपको भी खाना खाना है, आपको भी नहाना है, आपको भी सोना है, आपको भी अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। तो जिस तरीके से हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, कार के चक्कर में बॉडी को नहीं भूलते, उसी तरह से बॉडी का जब हम ध्यान रख रहे हैं तो साथ साथ सोल को नहीं भूलना, सोल का भी ध्यान रखना है। और सोल के लिए न्यूट्रिशन क्या है? स्पिरिचुअलिटी। ओके सोल, जो वर्ड स्पिरिचुअल है उसका वर्ड ही स्पिरिट से आया है। स्पिरिट मतलब सोल। हम्म तो स्पिरिट और रिचुअल इसको कंबाइन करके स्पिरिचुअल हुआ। अगर हम सिर्फ रिचुअल में रह जाएंगे कि ठीक है मंदिर गए, अगरबत्ती करी, कोकोनट चढ़ाया, तोड़ा, थोड़ा तिलक लगाया, इधर हुआ, बस हो गया, आ गए घर, चाट पापड़ी गोलगप्पे लस्सी हो गई खत्म। कई वृंदावन जाते हैं लोग, वो बस लस्सी पी के आ जाते हैं। तो ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना बहुत सुपरफिशियल हो जाती है। स्पिरिचुअल लाइफ डीप तब होती है जब उसके साथ स्पिरिट हो। उसकी मेन उसका मेन क्या मकसद है? हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान के साथ कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। और भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, जो बड़े बड़े डिवोटीज हैं जैसे प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद की कथाएं या अलग अलग भक्तों की जो कथाएं श्रीमद् भागवतम में दी हुई हैं, चैतन्य चरितामृत में दी हुई है, जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमारा एक कनेक्शन बन जाता है भक्तों के साथ। और वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा रेलिशिंग होता है। ये जो मूवीज हम बाहर देखते हैं या ये जो दूसरी चीज़ें हम देखते हैं, इसमें वो डीपर कनेक्शन नहीं आता। इसमें बहुत सुपर स्पेशल सा परवर्टेड रिफ्लेक्शन आता है। जो रियल कनेक्शन हमारा स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकता है स्क्रिप्चर्स के साथ। तो मूवी में दिखा देते हैं कि एक बंदा हीरो है और उसको सब सोचते हैं कि हाँ भाई ये बेस्ट बंदा है। रियल लाइफ में जब उसके पास जाते हैं तो वो आपको देखता भी नहीं है, वो आपको गंदी तरीके से बोलता है, वो बहुत ज़्यादा प्राउड में आ जाता है। एक्चुअली ये जो रियल हीरो कृष्णा है, उसी को लेके अलग अलग हीरो डाल दिए मूवी बनाने के लिए उसको सेंटर में। लेकिन वो जो कृष्णा है जो एक्चुअली हमारे साथ हमेशा है, और अगर उनके साथ हम रेसिप्रोकेट करेंगे, जो उनका प्यार आ रहा है वो हमें बेस्ट तरीके से ट्रीट करेंगे, हम उस चीज़ को भूल भूल जाते हैं और ये स्पोर्ट्समैन और दूसरे मूवी स्टार्स और इन सब के पास जाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये जो है परवर्टेड रिफ्लेक्शन है रियल स्पिरिचुअल कनेक्शन की जो भगवान के साथ है हमारा। डज इट मेक सेंस माता जी? ये नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला प्रभु जी, यार रियली बहुत अच्छा लगा। इस आई नो व्हाट इज प्रभु जी, लाइक आई फील लाइक आई ऑलवेज वांट टू लिसन टू भगवत गीता, भागवत में भगवान के बारे में सुनना करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं, आई डोंट आई जैसे अभी मैं क्लास 1 शुरू किया, फिर 2 हुआ, तो जो रोज का सुनना रहता है तो मुझे आई ऑलवेज गेट इंक्लाइन टुवर्ड ऑल दोस थिंग। बाकी चीज आई डोंट नो, आई थिंक मेरा अपना फीलिंग है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बाकी सब में। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं जाओ, किससे बात करो, जैसे मेरी वो मिलती है रक्षा, मैं हमेशा उनसे, मेरा उनका हमेशा यही सब टॉपिक चलता है। तो आई वांट टू लिसन मोर एंड मोर, आई जस्ट ऑलवेज गेट इंक्लाइन टू ऑल दोस थिंग रादर। मुझे लगता है कि लाइफ ये बाकी सब जो हो रहा है, लाइक आफ्टर गेटिंग इनटू भागवतम और ये भगवत गीता, नाउ व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई थैंकफुल टू गॉड कि एक दिन मिला गया, सो दूसरा दिन जो मिला उनकी कृपा से मिला है। बिल्कुल ही, बिल्कुल ही। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो अभी आपका चैंटिंग चल रहा है? यस यस प्रभु जी, मैंने माला से आज एटलीस्ट 2 डेफिनेटली फॉर श्योर है, एक तो कभी नहीं छूटता है। आई एम ट्राइंग टू डू इट, यस आई एम डूइंग इट। माला भी एक्सीलेंट, मिल गई है। एक्सीलेंट। हाँ, सुचि जी रेज हैंड कर रही हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरा थैंक्स फर्स्ट फॉर क्लास ज्वाइनिंग। ही है। Actually, I am joining for the first time. I am वेलकम। Pankaj Prabhu's wife. तो
ये हो रहा था कि मैं नहीं कर पा रही थी आपकी क्लास, बट मैं अनकॉन्शियसली सुन रही थी, मतलब तो हाँ मैं बोल रही थी कि प्रभु जी, लेकिन व्हाई टू वरी अबाउट द नेक्स्ट बर्थ? मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि नेक्स्ट बर्थ के बारे में क्यों सोचना है। करेक्ट करेक्ट। मतलब मेरा ये ये जान बहुत ही मतलब क्योंकि जब नेक्स्ट बर्थ भी मिलेगा तो हमको पुनर्जन्म तो मिले होगा, तो लास्ट वाला जो जन्म है वो तो याद नहीं रहेगी, लास्ट वाली लाइफ तो। करेक्ट करेक्ट। नहीं, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि कोई कह सकता है कि लेकिन नेक्स्ट जन्म का क्या, अभी देखो जैसे ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का हम्म, दुखाओ ना, है कि नहीं? नहीं नहीं, क्या सोचो। वो नहीं बोल रही लेकिन हूँ बात की प्रभु जी। क्या है, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कई बार लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि अभी का सोचो, बात की क्या टेंशन लेनी है। एक्चुअली हम देखें ना अपनी लाइफ में, जो भी पेरेंट्स हैं, हाँ, या जो बच्चे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो इस तरीके से अपनी लाइफ प्लान करते हैं कि आज भी हमारी लाइफ जो स्मूथ हो, और आने वाले टाइम में भी जो हमारे पास चैलेंजेस हों या जो भी सिचुएशन हम देखेंगे, उसको अच्छे से डील कर सकें। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो हो सकता है कहे कि अभी यार मैं खेल लेता हूँ, क्या ज़रूरत है। पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं आप खेलो, मगर साथ साथ पढ़ाई भी करो आप। तो कहेगा पढ़ाई की क्या फ़ायदा हो, कहे नहीं जब बड़े होगे आगे चल के देखो। कह रहे बड़े होके तब की तब देखी जाएगी, अभी क्या टेंशन लेनी मुझे। तो द पॉइंट इज कि जो फोर साइटेड लोग हैं, वो आज के लिए भी प्लान करते हैं और फ्यूचर के लिए भी प्लान करते हैं। अब कोई कह सकता है कि नहीं फ्यूचर किसने देखा है, पता नहीं नेक्स्ट जन्म होता है नहीं होता, पता नहीं, ये सब चीज़ें बना रखी हैं इन लोगों ने कि पुनर्जन्म है कि नहीं है। तो एक्चुअली अगर हम साइंटिफिकली देखें ना, तो वी हैव प्रूफ फॉर ऑल दीज थिंग्स। और अगर हम उसको छोड़ भी दें, प्रूफ छोड़ भी दें, तो भी हम देखेंगे कि अगर सात्विक लाइफ और लाइफ भगवत गीता के अकॉर्डिंगली हम जिए, तो उससे इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज आ जाती हैं। और ये चीज़ कई लोगों ने ऑब्जर्व की है। जो लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस से जुड़े नहीं थे पहले, उनके लिए बहुत इजी हो जाता था रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आके, एनवायरनमेंट के प्रभाव में आने के गलत हैबिट्स में चले जाना। और जो लोग इनके साथ संपर्क में आए, उन्होंने कई गलत हैबिट्स बड़ी इजीली छोड़ दी। अगर आज हम हम्म, देखें तो इंटॉक्सिकेशन, ड्रग्स, डिप्रेशन, सुसाइड, ये इतनी ज़्यादा फैली हुई है यंगस्टर्स में, तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हमारे हॉस्पिटल में कभी कोई आता है और हम देखते हैं कि ये छोटी एज का है, तो हम समझ जाते हैं कि ये ज़्यादातर इसके चांसेस या तो सुसाइड और ड्रग से रिलेटेड होंगे, तभी ये इमरजेंसी में आए हैं। हम्म, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम भगवत गीता और इस प्रोसेस से जुड़ते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये ऐसा टेस्ट देती है कि जो अंदर की हॉलोनेस है, जिसकी वजह से लोग ड्रग्स या ड्रिंक्स या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन इसके पीछे जाना चाह रहे हैं ना, वो आपकी नीड जो है वो शांत हो जाती है। हम्म, और शास्त्रों में दिया गया है कि कैसे पुनर्जन्म होता है, कैसे ये जो शरीर है, ये तो आज नहीं तो कल खत्म होगा ही होगा। जैसे हम्म, अंग्रेजी में एक कहावत है, एज श्योर एज, फिल इन द ब्लैंक्स, एज श्योर एज as sure as I don't know. डेथ। डेथ। हाँ। Death, okay. तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जिसको कहते हैं ना 100% श्योर है, वो एक ही है, वो है कि डेथ होनी है सबकी। जो भी आया है हम्म, इस लाइफ में, उसने जाना ही जाना है। अब जब हाँ, हमें पता है सात्विक कि जाना है, सत्य है, हाँ शाश्वत सत्य है, सॉरी सात्विक बोल रहे, शाश्वत। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो हम अगर कभी कहीं जाना होता है, जैसे मान लो आपने जाना है न्यूयॉर्क, तो आप कॉल हम्म, करोगे, आप कोशिश करोगे आपकी रिजर्वेशन हो, सब चीज़ें, होटल बुक हो, फ्लाइट बुक हो, वहाँ पे कोई पिक करने आ जाए, या कैब हो, टैक्सी हो, जो भी है, उबर हो, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। और आपका स्टे हो होटल में, सब चीज़ें हो वहाँ पे। आप ये नहीं सोचते हम्म, कि यार अभी न्यूयॉर्क अभी से क्यों करें, वो तो जब जाना है 2 महीने के बाद, तब की तब देख लेंगे क्या है, पता नहीं मुझे याद भी होगा तब की नहीं, मैं ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं करते आप कहते हो नहीं प्लान करूँगा मैं, उस तरीके से करूँगा। क्योंकि आपको पता है ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा, ये शरीर जाने हम्म, वाला है।
और जिस तरीके से आप अपने बचपन की फोटो देखो और अभी की फोटो देखो, तो क्या आपका शरीर सेम है एग्जैक्टली? नहीं। नहीं, चेंज हो चुका है। पहले से बहुत चेंजेस हो चुके हैं। तो हमारा शरीर एवरी मिनट चेंज हो रहा है। जिस तरीके से हर मोमेंट पे शरीर अभी चेंज हो रहा है, मृत्यु के वक्त भी शरीर चेंज होता है। बस ये है कि हम उस चीज को याद नहीं रख पाते इमिडिएटली, लेकिन कई केसेस में याद भी होते हैं। मैं आपके साथ कई सारी हमने एक्चुअली इसमें सेपरेट सेशंस किए थे, जिसमें मैंने कई वीडियोस भी दिखाई थी और कई रिटन मटेरियल भी शेयर किया था प्रेजेंटेशन में, कि कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आयन स्टीवनसन एक प्रोफेसर है हम्म। यूएस में। वो कोई ऐसे हिंदू या वैदिक उसके तो है नहीं, वो तो यहाँ के प्रोफेसर हैं अमेरिका के। फैक्ट्स पे उन्होंने अपनी स्टडी बेस की। तो उन्होंने ओके। फैक्ट्स पे जो स्टडी बेस की, उसमें कई सारे ऐसे केसेस उनके पास आए जो उन्होंने कोरैबोरेट किए, हर तरीके से रूल आउट कर दिए। जो खराब केसेस थे जिसमें लगा कि हाँ भाई कोई ना कोई हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो या कोई कुछ 100% प्रूफ नहीं मिला, उनको निकाल दिया। फिर भी 3000 केसेस उनके पास ऐसे थे जिसमें उन्होंने क्लियर कट डॉक्यूमेंट किया कि विदाउट री इनकारनेशन ये होना पॉसिबल नहीं है। हम्म। और इवन इंडिया के अंदर एक केस ऐसा हुआ, डॉक्यूमेंटेड है, पुलिस उसमें, कि एक व्यक्ति था जिसकी जिसकी डेथ हो गई, किसी ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। और नेक्स्ट कुछ साल के बाद वो व्यक्ति कहीं और पैदा हुआ, आया, और उसने एक्चुअली रिवील किया कि मेरे मर्डरर्स कौन है। और जब पुलिस ने सारे फैक्ट्स चेक करे तो पता लगा कि हाँ यही लोग मर्डरर हैं, और उनको पनिश भी करा। और उस बच्चे ने बता दिया कि कैसे मेरा घर तक आया। मैं इसकी वीडियो शेयर कर लूँगा आपके साथ। तो ये डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे अलग अलग इंस्टेंसेस है जहाँ पे री इनकारनेशन जो है वो प्रूव हुई है। तो इट इज़ नॉट ब्लाइंड फेथ। तो हाँ, जब नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। वो दो एग्जाम्पल अब याद रहेंगे कि जैसे बच्चों को बोलते हैं, मतलब फ्यूचर की तो हम तैयारी करते ही हैं इस लाइफ में, तो दैट इज फॉर अनदर लाइफ। और मतलब अच्छा लगा, मतलब मुझे समझ आ गया कि आप जो बोल रहे हैं कि हम उस मोमेंट के साथ साथ आगे की दूसरी चीजों की जब तैयारी करते हैं, तो वो आत्मा के लिए भी ये तैयारी है। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट लाइफ हमें कैसी मिलेगी। अगर हमारे हम्म। हैबिट्स जो है वो इसी तरीके के हों, जिस तरीके के लिए, या हमने ऐसे कर्म करे हैं जिससे दूसरों का किसी का नुकसान हुआ है, तो वो फिर हमारे ऊपर आएगा। इसलिए हम ओके। कोशिश ये करते हैं कि सबके लिए हम अच्छा ही करें। और अगर अपने अंदर भगवान की भक्ति हमारे अंदर आ जाए, तो नेचुरली कुछ हमसे गलतियां भी हो ना, तो वो भी प्यूरिफाई हो जाती हैं। क्योंकि धीरे 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 हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन आ रहा है। प्यूरिफिकेशन मतलब कि गलत करने की टेंडेंसी खत्म हो जाना। हम्म। मेन चीज, जैसे हम कभी लोग कहते हैं ना कि गंगा में जाओ पाप धुल जाएंगे। ठीक है, पाप धुल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप बाहर आओगे आप और पाप करने शुरू कर दोगे। क्योंकि हम्म। पाप करने की टेंडेंसी खत्म नहीं हुई है आपकी। लेकिन जब आप भक्ति करते हो, जब आप भगवत गीता को अपनी लाइफ में उतारते हो, तो पाप करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। इसका मतलब कि जड़ से खत्म हो गया पाप। जब तक जड़ से खत्म ना हो ना पेड़, तो वो फिर से उग जाता है। तो इसीलिए आप कहीं पे भी जाओ, तीर्थ स्थल में जाओ या गंगा में जाओ, ठीक है आपके पाप धुलेंगे, लेकिन वो फिर पाप करने की टेंडेंसी नहीं चली गई। लेकिन हम्म। भक्ति में प्योर हो जाते हैं जब, तो पाप करने की टेंडेंसी चली जाती है। फिर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। और इसके लाइव हम्म। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जैसे मैं बता रहा था, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा था अभी, कि 50 साल से अमेरिकन जो कि जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले उनको जो खाना खिलाते हैं उसमें बीफ और ये सब चीज़ें ही होती है। धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, उसमें ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन कॉमन होता है यहाँ। कोई मैरिज के बिना रिलेशनशिप करना बड़ा नॉर्मल है, ये सब चीज़ें। हम्म। ऐसे एनवायरनमेंट में जो रहे, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़, जिनके पास सारे पैसे, जिनके पास सब कुछ था, वो भी अपने आप को हॉलो फील कर रहे थे, उनको अच्छा आनंद नहीं आ रहा था। लेकिन वो भगवत गीता से जुड़े, प्रभुपाद जी से जुड़े, और आज जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे एक नहीं दो नहीं, कई दर्जनों दर्जनों ऐसी फैमिलीज हैं हस्बैंड वाइफ की, जो 40-50 साल से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं।
और कर रहे हैं, और इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो अमेरिकन्स, यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, साउथ अमेरिकन्स, अलग अलग जगह से आए हैं। हम्म, तो इतने सारे लोगों का हृदय जिसने परिवर्तित कर दिया, वो साइंस में कुछ तो दम होगा ना, हम्म, है कि नहीं? क्या कहते हो आप लोग? यस यस प्रभु जी, प्रभु जी, श्योर। हाँ। और थैंक यू फिर एक प्रभु कहावत, जी। थैंक यू, एक कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स फिल इन द ब्लैंक। प्रूफ ऑफ द प्रूफ ऑफ द पुडिंग मतलब कि एक खीर या एक मिठाई या एक केक कितना स्वादिष्ट है, ये कैसे पता लगेगा? स्वीटनेस। प्रूफ ऑफ कितनी द जल्दी पुडिंग फिनिश हो गया। लाइज प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। ईटिंग, मतलब ओके। हाँ, कि प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे ये कितना स्वादिष्ट है? यस। चख के, जब उसे हम्म चखेंगे तो हमें पता लगेगा। अदरवाइज किसी ने अगर कभी गुलाब जामुन नहीं खाया, आप उसको कितना थ्योरेटिकली बता लो, अरे मीठा होता है, सॉफ्ट होता है, ऊपर से काला होता है, अंदर से सफेद होता है, उससे उसको टेस्ट नहीं पता लगेगा उसका। हम्म तो राइट। थ्योरेटिकली पता लग जाएगा, लेकिन जब वो टेस्ट करेगा ना नेक्टर, तब उसे पता लगेगा यार ये बढ़िया है, यही अगली बार यही लूंगा मैं। तो ये है भक्ति। भक्ति के अंदर हम्म हम कई चीजें हम ऐसे थ्योरेटिकली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप चखोगे नहीं ना उसको, तब तक आपको उसका रियल नेक्टर नहीं आएगा। यस। तो हो सकता है कभी अभी हमने पूरी तरीके से नहीं चखा, हमें स्मेल अच्छी लगी, हमें टेक्सचर अच्छा लगा, हमें उसका लेने में अच्छा लगा, लेकिन जब तक हम पूरा मुंह में उसको नहीं डालेंगे और उसको रेलिश नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरह से उसको नहीं चख पाएंगे। तो भगवान वो देना चाहते हैं हमें एक्सपीरियंस। हम्म तो हमें लेने के लिए तैयार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप क्या कहते हो? यस। तैयार रहना चाहिए। यस प्रभु जी। ओके, तो अब नेक्स्ट श्लोक करते हैं हम। किसी का कोई हम्म। और क्वेश्चन बिफोर वी गो फॉरवर्ड? प्रभु जी मेरा ये एक और ये सॉरी हाँ बताइए बताइए। जैसे मेरा मेरा हमेशा ये सोचना रहता है, आई डोंट कि पता नहीं ऐसा ह्यूमन बीइंग गलत है सही, आई डोंट वांट टू कम बैक टू दिस लाइफ। सो मेरा ऐसी कोशिश रहती कि जो भी ऐसा कुछ मार्ग मिले उसमें, चाहे आई वांट टू ट्राई वेरी हार्ड, बिकॉज आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस बर्थ रीबर्थ कम डेथ साइकिल से। तो मुझे इसके लिए इंक्लाइन रहना क्या गलत बात है क्या प्रभु जी? नहीं, अगर प्रभुपाद जी ने एक्चुअली बोला कि एक प्रोसेस जिससे आपको कभी जन्म नहीं मिलेगा और उसको शॉर्टेस्ट टाइम में करना, वो प्रोसेस है भक्ति का। क्योंकि भक्ति में जब आप भगवान से प्रेम करते हो, देखो बाकी प्रोसेसेस में इंटरैक्शन है, डीलिंग में आपको कुछ मिल रहा है, कुछ चाहिए, कुछ ऐसे, लेकिन भक्ति में सेल्फलेस सेवा है भगवान की। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भगवान का हृदय जो है ना, वो खुद ही अपने आप ही पिघल जाता है। भगवान को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, भगवान को जीतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ही चीज से जीता जा सकता है, और वो है प्रेम से, प्यार से। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा कुछ नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स के साथ फिजिकली, कोई उनको हरा नहीं सकता, लेकिन उस बच्चे के लिए पेरेंट्स सारी कलाबाजियां करने के लिए तैयार रहते हैं पूरी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बच्चा जो है पावरफुल है और वो ऑर्डर दे रहा है ये करो वो करो, लेकिन माँ बाप उस बच्चे के स्लेव हैं, स्लेव। क्यों स्लेव है? प्रेम की वजह से। यस। तो वही स्लेवरी भगवान की हो जाती है भक्तों के प्रति, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि प्रेम की वजह से। ठीक है ना? तो यस जब वो प्रभु प्रेम होता है तो फिर कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट मटेरियल बॉडी लेने की। ये जो हम लोगों को कहते हैं ना कि नेक्स्ट शरीर आपको ह्यूमन का मिलेगा अगर आप थोड़ी भी भक्ति करते हैं, ये उनको कहते हैं हम जिनको भक्ति करने में बहुत ज़्यादा अभी टेस्ट आया नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। लेकिन अगर कोई सीरियस है और वो कहता है नहीं यार मुझे करना ही, काम खत्म है अभी इसी जन्म में, उसके लिए बेस्ट प्रोसेस ये है भक्ति का प्रोसेस। क्योंकि अगर उसने इसमें पूरा अपने आप को डेडिकेट करके करा, तो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं है कोई दोबारा जन्म लेने की। उसको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा कि दोबारा से फिर किसी के गर्भ में जन्म लेना पड़े। जन्म अपने में बहुत टॉर्चरस प्रोसेस है,
9 महीने पेट यस, में रहो। अगर ह्यूमन लाइफ है तो 9 महीने, किसी किसी और जानवरों में तो कई कई ज्यादा टाइम तक रहो। यस, इट्स अ टफ प्रोसेस। तो इट्स अ टफ प्रोसेस। पुनरपि यस, जननम चलो। पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम। सो बेसिकली हम इसी चक्कर में फंसते रहेंगे अगर हम बार बार जन्म लेते रहें। लेकिन अगर इसी लाइफ में डिसाइड कर ले, नहीं यार बहुत हो गया, इतने जन्म मैंने लिए। हर बारी मैं अपने जन्म में यही सोचता था कि मैं कुछ अच्छा खा लूँ, कोई अच्छा सेंसेस को एंजॉय कर लूँ, कोई अच्छे ऑपोजिट सेक्स के साथ एंजॉय कर लूँ, या फिर कोई अच्छे से सो लूँ, या कोई मेरी यू नो मेरी टेरिटरी में ना आए। कुत्ते कितना भौंकते हैं अगर उनकी टेरिटरी में कोई आ जाए। या फिर इंसान भी जो है वो कितना उत्तेजित हो जाते हैं कि इसने मेरी इंसल्ट कर दी। तो ये क्या हो रहा है, ये डिफेंड कर रहे हैं हम अपने आप को। तो इसमें हमने कई जन्म लगा दिए। अब एक हम्म, जन्म अगर हम भगवान को दे देना, इतने तो मिलियंस ऑफ हो जन्म सकता। अपने सेंसेस को दिए हैं, लेकिन सेंसेस ने हमें कुछ नहीं दिया। हम्म, सेंसेस को हम देते जा रहे हैं बार बार, और सेंसेस कह रही हैं और दो, और दो। पूरे दिन हम खा रहे हैं फिर भी वो कह रही है और दो। पूरे दिन हम सेंसेस को एंजॉय करने के लिए, माइंड को एंजॉय करने के लिए इधर उधर लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं और दो। तो ये जो हमारे मास्टर हैं, जो सेंसेस हैं, उनको हमने अपने मास्टर बना लिया, हम स्लेव बन गए हैं सेंसेस के। उससे बाहर आना। यस, और कृष्णा कह रहे हैं उससे बाहर आना, जो हमने 30th श्लोक में पढ़ा था, वो संन्यास्याध्यात्म चेतसा है। मतलब सन्यासी की तरह आप जी रहे हो, लेकिन आपको सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आपकी कॉन्शियसनेस सन्यासी की तब हो जाती है जब आप सेंसेस को कहते हो शट अप, यू फॉलो मी, आई विल नॉट फॉलो योर डिमांड्स। यस, तो अभी 14 तारीख को एकादशी आ रही है। एकादशी पे हम लोग फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग एक डिसिप्लिन है अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने का, क्योंकि सेंसेस जो है इधर उधर भागती हैं। मुंह जो है पूरे दिन उसको चलना है, या तो कोई बात करते रहेगा या फिर कुछ खाता रहेगा। तो ये अगर भगवान की सेवा में लगे, हम बात करें भगवान के बारे में, खाएं हम भगवान का ऑफर्ड प्रसादम, तो जो है रेगुलेटेड रहता है। और एकादशी वाले दिन हम ईटिंग और स्लीपिंग और जितनी चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बैलेंस में रखें, कंट्रोल में रखें। कई लोग कोशिश करते हैं खाएं ना पूरे दिन, और दूसरे कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अपने आप को लगाए। अगर लेना है तो थोड़ा पानी ले लिया, या कुछ फ्रूट्स ले लिए किसी को, अगर खाना ही है तो। लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी नहीं कर पाते। तो इसलिए उनके लिए ये है, ठीक है अगर आपने खाना है, आप ग्रेन्स मत लीजिए। जैसे हो गए दाल चावल रोटी, ये सब मत लीजिए। आप ले सकते हैं बॉइल्ड आलू ले लिया आपने, या फिर आपने फ्रूट्स ले लिए, या कोई मिल्क प्रोडक्ट्स अगर लेने हो ले लिए। लेकिन ग्रेन्स ना ले। तो ये एक तरीके की रेगुलेशन है जिससे हम अपने बॉडीली डिमांड्स को कम कर रहे हैं और स्पिरिचुअल एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर दिन। हम्म, एक दिन एकादशी, हम्म, मतलब महीने में सिर्फ 2 बार ही आती है। हम्म, तो उन 2 दिन महीने में हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को फोकस करें स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ज़्यादा। तो चैंटिंग ज़्यादा करनी चाहिए उस दिन, हम्म, भगवद गीता ज़्यादा पढ़ सकते हैं, भक्तों के एसोसिएशन ले सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों में हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी जो उसका आउटकम होता है, स्पिरिचुअल आउटकम, वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाता है अगर हम एकादशी के तरह दिन ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करें। तो नॉर्मल दिन तो करना ही करना है, उससे हेल्प होती है एकादशी के दिन और अच्छे से करने का। और एकादशी हम्म, अगर हम और अच्छे से करेंगे तो नॉर्मल दिन में भी और अच्छे से करने को मिलता है। तो एक सर्कल बन जाता है जिसमें हम ओके, चलते रहते हैं, और इट हेल्प्स इन एडवांसिंग। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि वो लोग जो फॉलो करते हैं वो, उनके लिए क्या बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं जो नहीं फॉलो करते हैं उनका क्या है। तो ये हम quickly पढ़ लेते हैं। ये त्व एतत् अभ्यसूयन्तो ये त्वे एतत् तो एतत् अभ्यसूयन्तो अभ्यस्तुन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति नानुतिष्ठन्ति मे मे नानुतिष्ठन्ति मतम् मे मतम् मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान्
सर्वज्ञान विमूढस्तान् हीनष्टान चेतसा विद्धि नष्टान चेतसा। अचेतसा। कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ पोपट? I can read, Prabhuji. प्लीज पढ़िए। Translation. But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled, and ruined in their endeavors for perfection. Purport. The flaw of not being Krishna conscious is clearly stated herein. As there is punishment for disobedience to the order of the Supreme Executive Head, so there is certainly punishment for disobedience to the order of the Supreme Personality of Godhead. A disobedient person, however great he may be, is ignorant of his own self and of the Supreme Brahma, Paramatma, and the personality of Godhead due to a vacant heart. Therefore, there is no hope of perfection of life for him. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors of perfection. तो पहले भगवान ने बताया कि कौन जो फॉलो करते हैं उनके लिए क्या होता है और जो नहीं फॉलो करते इंजंक्शंस उनके लिए क्या होता है। तो जो नहीं फॉलो करते वो अपने पूरे जो भी वो प्रयास कर रहे हैं, एंडेवर कर रहे हैं, उसमें उनको परफेक्शन नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति मूर्ख हो जाते हैं, मतलब बिफूल्ड हो जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनको पूर्ण ज्ञान से वंचित रहते हैं, पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता उनको। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, गिव मी 1 सेकेंड। कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं आ पाते उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। अब सब जितने भी रिलीजन्स हैं हम देखते हैं उसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं। क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, सब में हम देखते हैं कुछ ना कुछ डूज एंड कुछ ना कुछ डोंट्स हैं, ठीक है। तो डूज एंड डोंट्स बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी होते हैं। अगर आप कहीं जॉब लेने जाते हो वहाँ पे भी कुछ डूज, कुछ डोंट्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं आपको। स्कूल में भी आप जाते हो, कॉलेज में भी जाते हो, वहाँ पे भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो डूज एंड डोंट्स सिर्फ रिलीजन में नहीं, हर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उसी तरीके से रिलीजन में भी है। मगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति इनको फॉलो नहीं करते, नेचुरली उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। और जो इग्नोरेंट है, तमोगुण में है, जो डिसरिगार्ड कर देते हैं इनको, जो डिसोबीडियंट हैं, उनको उनका जो हृदय है वो एक्चुअली परिवर्तित नहीं होता, ट्रांसफॉर्म नहीं होता, और उनको पूर्ण तरीके से जो खुशी जो ढूंढ रहे हैं वो मिलती नहीं, और उनकी परफेक्शन ऑफ लाइफ नहीं हो पाती। और नेचुरली हमने डिस्कस किया कि कैसे अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से नहीं करते तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें नया जन्म मिलेगा, और हो सकता है नया शरीर इंसान का मिले या जानवर का मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो इसलिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है, और इसलिए हमें इन सब जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं, जैसे एनवी है या जैसे हम तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, इन सब को चेक में रखना चाहिए और अपने आप को बैलेंस तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर रखना चाहिए, ठीक है ना। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे इस पर्टिकुलर श्लोक में? सो आई थिंक आज का टाइम हो गया है। तो ये जो नेक्स्ट श्लोका है 3.33, ये इंपॉर्टेंट श्लोका है। इसके अंदर हम थोड़ा टाइम लेके इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। वी विल डू इट नेक्स्ट वीक। इज दैट ओके? यस प्रभु जी। Yes, Prabhuji. थैंक यू वेरी Yes, मच एवरीवन। Prabhuji. थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे।